यस बेटे, फर्स्ट 5 क्वेश्चन डन हो गए थे हमारे असाइनमेंट्स में। 6 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? शो दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। डायग्राम प्लॉट करके दे रही हूँ मैं आपको, देखो जरा। तो ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल। ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल, एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं। ये हमारे पास एक दूसरी लाइन ये गई। थर्ड लाइन हमारी एंगल बाइसेक्टर एंड फोर्थ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये डायग्राम है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ पैरेललोग्राम हमें डायग्राम दी हुई है, तो इसमें नेमिंग भी की हुई है बेटे। ये हमारे पास ए है, ए बी सी एंड डी। उसके बाद पी क्यू आर एस। आई थिंक ये बुक का क्वेश्चन है ना? बुक का क्वेश्चन है नाइन्थ ई रोल नंबर 26। नाइन्थ ई। मैं गिवन लिख देती हूँ। गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए पी सिक्स में एब्सेंट है। सी आर 27 आ जाओ, 25 आ जाओ। सी आर आर सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल डी। टू प्रूव है हमारे पास पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस इज अ, ठीक है, नाम नेमिंग से की हुई है मैंने। ये क्वेश्चन है हमारे पास। यस, नाइन्थ ई। बताओ जरा कैसे स्टार्ट करेंगे? बेटे इसमें रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सारे एंगल जो पी क्यू आर एस है ना, इनको 90 डिग्री शो कर दो। अगर और एंगल्स आप 90 डिग्री शो कर दोगे तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। रोम्बस नहीं हम इसको कह सकते, क्योंकि अगर रेक्टेंगल से रोम्बस बनाना है तो हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी, तो हम वो नहीं कर रहे। ठीक है, करना क्या है वो मैंने बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं, हम करेंगे कैसे। मीन मुझे जब मैं एक एंगल पे फोकस कर रही हूँ। मैंने कहा मुझे एंगल पी, मुझे एंगल जो पी है ये 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करूंगी मैं? ट्रायंगल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एंगल ए और एंगल बी के बारे में कुछ तो पता हो। ए पी बी एक ट्रायंगल। ए पी बी ट्रायंगल ले लिया हमने उस। हाँ, आगे बढ़ो।
देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है प्रूफ, देखो इसका स्टार्ट कर देती हूँ मैं। हमें क्या गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इट मींस ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो गया हमारे पास, 180 डिग्री। क्यों हो गई ये 180 डिग्री, कॉन्टीरियल एंगल। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इसको हाफ कर दे, एंगल ए एंगल बी एंड 180 को हाफ कर दे। यस। तो हम क्या करें, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। अब मुझे ये बताओ, एंगल ए का हाफ क्या होगा, 45 डिग्री। एंगल ए का हाफ 45 क्यों होगा, हमारे पास एंगल ए थोड़ी 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए के हाफ को आप नाम दो पी ए बी, हमें एपी बाइसेक्टर बोली गई है ऑफ एंगल ए। तो ये एपी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, कर रही है एंगल ए को, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। मुझे इसका हाफ चाहिए, मैं एक एंगल उठा लेती हूँ, मैंने ये उठा लिया, ये मान लो हमारे पास क्या है, एंगल 1। इतना क्लियर है। ठीक, इसी तरह एंगल जो बीपी है वो एंगल बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे यहाँ पे। एंगल बी, यस। एंगल बी का हाफ नंबर 2 दे दो इसको, एंगल बी का हाफ क्या ले लिया हमने, एंगल 2। तो यहाँ लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना डन हो गया। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, अब ट्रायंगल ले लो ए बी पी। नाउ, नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी क्या होगा, 180 डिग्री। द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हमने प्रूव किया, तो हमारे पास एंगल पी कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है, तो हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री आ गया। इतना डन है। ठीक है, अब हमें, हमने एक एंगल 90 डिग्री किया, सारे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, बाकी सिमिलरली हो जाते हैं। अब सिमिलरली में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो क्या है। अगर आप एंगल ट्रायंगल दिए, तो ए पी बी थी पूरी ट्रायंगल आपने ले ली, सी बी के साथ तो ये वाला एंगल बन रहा है, बाहर वाला एंगल, अंदर वाला नहीं ना बन रहा। तो यहाँ पे जब आप एंगल लोगे ना इन ट्रायंगल सी बी सी क्यू लोगे, और बाहर वाला एंगल आएगा, इसको नाम दे दो क्यू को, मैंने नाम दिया 3। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो सेम कंसेप्ट जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी 90 डिग्री, तो ये इंटीरियर एंगल आएंगे यहाँ पे। फिर जब ये ट्रायंगल उठाओगे तो एंगल 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 3 एंड 4, अगर ये एंगल मेरे पास 4 हो, 3 एंड 4 का रिलेशन क्या है,
ये एंगल 3 है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एस वी नो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक। तो हमारे पास एंगल 4 कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमने एंगल 4 भी 90 डिग्री कर दिया। सिमिलरली हमारे पास अब ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। आगे आप सिमिलरली कर दो। सिमिलरली एंगल पी एस आर ये वाला बेटे, पी एस आर ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर्स आर 90 डिग्री। अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं तो ये क्वाड्रिलेटर कौन सी है आपके पास, बताओ जरा। अगर सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो क्वाड्रिलेटर कौन सी हुई, रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्ट। स्केयर नहीं कहोगे अभी, क्योंकि स्केयर के लिए ऑल साइड्स इक्वल का कंसेप्ट जाता है। चलिए, तो हम आगे क्यों करें, हमें तो जितना पूछा गया हम उतना ही करेंगे, आगे के लिए नहीं सोचना अभी। तो लास्ट लाइन, एस all angles of PQRS are 90 degree. Therefore, PQRS is a rectangle. डन है बेटे क्वेश्चन, कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। गो टू योर सीट। ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन है। कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है तो बोलो, लिख लो फटाफट इसको। जल्दी से लिख लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, डायगनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। डायगनल प्लॉट कर देते हैं हम, पहले पैरेललोग्राम प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसमें क्या बोला गया है, डायगनल एसी ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल ए, ये नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी। हमें गिवन है AC बाइसेक्ट एंगल A, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, मींस हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और क्या गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव क्या है, दो पार्ट्स हैं टू प्रूव में। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है, शो दैट AC बाइसेक्ट एंगल C। अगर AC A को बाइसेक्ट करती है तो वो C को भी करती है। इट मीन्स हमारे पास टू प्रूव, अगर ये एंगल नाम दे दो तो 3 इज इक्वल टू 4। हमारा फर्स्ट टू प्रूफ है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेकेंड टू प्रूफ है
ABCD is a rhombus. पैरेललोग्राम तो दे ही दिया है, रोम्बस प्रूव करना है, मीन सेकंड पार्ट के लिए हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है। ठीक है, देन क्वेश्चन डन होगा। यस, नाइन्थ एफ रोल नंबर 14। I'm absent. रोल नंबर 15। यस, नाइन्थ एफ रोल नंबर 15। Yes, ma'am. प्रूफ स्टार्ट करो बेटे, कैसे करेंगे? Ma'am, AB and DC are parallel lines. AB पैरेलल टू DC. AB पैरेलल टू CD। हाँ जी, DC CD। AC is transversal. AC is transversal line। हाँ जी। Angle 1 equals to angle 4. Angle 3 equals to angle 2 alternate anterior angle. Yes. Angle 2 is equal to angle 3 alternate interior angles। हाँ जी। But as we know, angle 1 equals to angle. ठीक है, as we know angle 1 is equal to angle 2। From equation 1 and 2, angle 3 equals to angle 4. यहाँ पे तो 4 आया ही नहीं। 3 is equal to 1 आया। Angle 1 equals to angle 4 alternate interior. ठीक है। Also angle 1 is equal to angle 4 alternate interior angles between lines AD and BC। ठीक है। From 1 and 2, angle 3 equals to angle 4. From 1 and 2, 1 2 3 कर दो। ये 1, ये 2 और ये 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 देखो, ये इसके इक्वल है, ये इसके, तो 3 1 के इक्वल हो गया, 1 4 के इक्वल है, तो 3 4 के इक्वल हो गया। 1 2 3 करो। फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों को नाम दो। फ्रॉम 1 2 एंड 3, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। Next, in triangle ABC, जस्ट अ मिनट बेटे, लाइन तो कंप्लीट करने दो। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। जो पहले लिख दो जैसे। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट डन है। हाँ जी, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर दूं, किसको छोटा कर दूं? ऐसे कर देते हैं, है ना? ठीक है, ऐसे कर देते हैं। चलो जी, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट डन है। सेकंड पार्ट में ABCDs आर रोम्बस। चलो, ये तो यहीं से हो गया। हाँ जी, करो। in triangle ABC, angle 2 equals to angle 4.
पहले प्रूव करना पड़ेगा ना, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, आप डायरेक्ट नहीं ना ले सकते, है ना। 2 एंड 4 नो डाउट इक्वल है, बट उसको लिखना पड़ेगा कि ये इक्वल है। कैसे आए, कहां से आए, ये बताना पड़ेगा। तो यहां से देखो, 2 और 3 पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कलर चेंज कर दूं ताकि दिखने शुरू हो जाए। ये पॉइंट और ये पॉइंट, 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखोगे फ्रॉम 2 and 3 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ in triangle A ABC as angle 2 is equal to angle 4। आगे कर दो बेटे पूरा। AB equals to BC, side opposite to equal angles are equal. AB is equal to BC, reason because opposite sides of equal angles are equal, opposite sides of equal angles are equal। वेरी गुड, ठीक है बेटे साहब। In, tri- हाँ जी हाँ जी हाँ जी। in triangle ADC, ये बस अनफ है, आपने पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स एक पेयर भी इक्वल कर दिया तो हमारे पास क्या होता है, ये रोम्बस। ये तो हम सिमिलरली लिखते हैं, सिमिलरली देयरफॉर कर दो या सिमिलरली कर दो, कहाँ गया देयरफॉर, चलो सिमिलरली करा देती हूँ। सिमिलरली AD is equal to DC, also AB is equal to DC। तो हमारे पास क्या आ गया, therefore AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। All sides are equal, therefore it is a rhombus। rhombus. Very good। So ABC, a parallelogram ABC is a parallelogram ABCD is a rhombus। वेरी गुड, गो टू योर सीट बेटा। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो क्या होता है, रोम्बस। आई थिंक सबको क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD is a rhombus, show that diagonal AC bisects angle A and angle C। डायग्राम बनाते हैं पहले। ABCD is a rhombus, this is a rhombus। A B C D is a rhombus, diagonal AC bisect angle A and angle C। ठीक, ये भी टू प्रूव है। एंड C BD bisect एंगल B एंड D, अगर आप डायगोनल ऐसे प्लॉट कर दोगे तो BD bisect एंगल दिस एंड दिस। गिवन लिख देती हूं मैं, क्या गिवन है, A B C D is a rhombus। ठीक,
पहले एसी पे चलते हैं, एसी पर करेंगे क्वेश्चन। टू प्रूफ भी पूरा लिखना है। टू प्रूफ में हमारे पास एसी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। फर्स्ट पार्ट आपका सी है ये फर्स्ट पार्ट जाएगा। सेकंड पार्ट जाएगा बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन तो। हाँ जी। नाइन्थ बी रोल नंबर 9। नाइन्थ बी रोल नंबर 9। यस बेटा, नाइन्थ बी। यस बेटे। हाँ जी, बताओ कैसे करें प्रूफ। AB is equals to AD. हाँ जी। AB is equals to AD given. AO is equals to AO common. ए ओ कहाँ पे है? कौन सी डायग्राम बनाई है आपने? कौन सी ट्रायंगल ऐसे कर दिया? ये मीट मीट किया है और ये ओ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल बतानी चाहिए ना पहले। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, ये ट्रायंगल लिया आपने। बोलो बेटे, ये ट्रायंगल्स हैं। Ma'am, yes. हाँ जी, बताओ, आप बताओ। AO is equals to OD. Diagonals of rhombus bisects each other. DO is equals to BO. पहले आप अच्छे से पूछ लो, फिर बताना। बोलो। AB is equals to AD. ए बी इज इक्वल टू ए डी, साइड्स ऑफ रोम्बस। AO is equals to AO common. सॉरी, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन। आगे आगे बोलो। BO is equals to OD. बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। ट्रायंगल्स ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ बी बाय SAS. एंगल कौन सा लिया आपने? SSS. बाय एस एस एस।
अब वो आगे बढ़ो। Angle 1 is equals to angle 2 by CPCT. 1 and 2 का पूरा पूरा नाम बोलो। AOD and AOB. ए बेटे वो तो ऑलरेडी इक्वल है, रोम्बस के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। AOD एंड AOB तो ऑलरेडी इक्वल है, रोम्बस गिवन है, 90 पे बाइसेक्ट करने हैं, उसके लिए सिटी की क्या नीड। और बोलो कौन से एंगल है। एंगल OAD एंड एंगल OAB ले लो। आपको यही तो प्रूव करना था। AC बाइसेक्ट एंगल A, तो एंगल A के जो दो पार्ट्स हैं उनको इक्वल हो ना। ठीक है, इसको नंबर 1 और 2 दे दिया मैंने। Therefore angle 1 is equal to angle 2 by CP। अब क्लियर है। लंबा नहीं कर दिया क्वेश्चन को। 4 एंगल्स प्रूव करने, 4 ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, लेंथी नहीं हो गया क्वेश्चन। हम्म ये तो है बेटे, इसको इजी करते हैं थोड़ा सा। और कौन करेगा, कौन कर सकता है इसको इजी करते हैं। ये 4 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, पहले आप ये दो करोगे, फिर ये दो करोगे, फर्स्ट पार्ट डन होगा। देन ये दो करोगे, ये दो करोगे, फिर सेकंड पार्ट होगा। ये लेंथी नहीं है क्वेश्चन थोड़ा। और बताओ कौन कर सकता है इसको। रेज योर हैंड जो और किसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यस, 9th D। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ सेम क्वेश्चन। ये आपके पास रोम्बस ABCD डायगोनल मैंने मीट कर दिए हैं आपके लिए। तो थोड़ा टेढ़ा हो गया। प्रूफ से स्टार्ट करेंगे, बताओ जरा कैसे करें प्रूफ। ABC एंड ट्रायंगल बिल्कुल। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। हाँ जी। BC इज इक्वल टू AD। आवाज ना गूंज रही है, एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा मुझे। अपोजिट साइड बोल रहे हो आप। ओके ओके। AB इज इक्वल टू C। हाँ जी। AC इज इक्वल टू AC कॉमन। गुड। बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा क्वेश्चन में मैं करेक्शन करना चाहूंगी आपकी। रोमन है ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, ये तो सबको क्लियर। 2 मिनट सुन लो, मेरी बात सुन लो। ये गलत नहीं है, पर इससे जो आप चाहते हो क्वेश्चन में प्रूव करना वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा। कॉन्ग्रुएंस का एक क्राइटेरिया होता है कि आपने जिस साइड ली है उनके बीच का एंगल ही आप ले सकते हो। एंगल कहीं और मूव नहीं करेगा, है ना। तो अगर मैंने कहा ये इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो और ये तीसरी साइड, चलो ये हटा देते हैं जो डिस्टर्ब कर रही है हमें लाइन। ये कर रही हूँ।
ये मिला दिया, ये कॉमन है ना। तीसरी, अगर मैं इन दोनों साइड्स जो मेरे पास फर्स्ट ने लाइन मीट की है इसको मिलाऊं तो मेरा ये एंगल बनता है। और जो मैंने दूसरी ट्रायंगल ली है इन दो सेम ये वाला बना तो ये एंगल बनता है। एंगल तो ऑपोजिट हो गए, ये तो ऑल्टरनेट से भी आप कर सकते थे। तो हमारी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं ना फुलफिल हुई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये एंगल इसके साथ, ये चाहिए ना। ऐसे नहीं होता कि सीपीसी आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया और बने ना बने ले लो बस इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कोई भी पार्ट्स नहीं होते। जो सीपीसीटी होता है अगर आप ध्यान से फोकस करके करो तो उसमें लिखा होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मतलब इसके हिसाब से ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है ना, इस चीज को फोकस रखना है। आप क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो देखो। अब आप थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा BC इज इक्वल टू DC। हो सकती है इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रोम्बस। ठीक है, गलत तो AB इज इक्वल टू AD, ये कर दूं मैं। अब हमारे पास क्या बना ये देखो जरा। चलो मैं कलर चेंज ही कर देती हूँ। अब हमारे पास BC इज इक्वल टू DC, ये ओहो। अब हमारे पास ये इसके साथ इक्वल आई है ना, और AB इज इक्वल टू AD, ये वाली साइड इसके साथ इक्वल आई। अब एंगल देखो क्या बना। अब हमारे पास अगर मैं ये दो लूं तो एंगल ये बनता है, और अगर मैं ये दो लूं तो एंगल मेरा ये बनता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। ठीक, तो बेटे इस चीज का ध्यान रखना है। अदरवाइज कॉन्ग्रुएंट आप कर सकते थे, उससे भी कॉन्ग्रुएंट हमारा हो गया था। लेकिन जो आपको चाहिए था कि ये दो एडजस्टेंट एंगल्स इक्वल आ जाए वो नहीं थे, वो गलत हो जाता। क्लियर है क्वेश्चन, मेरी बात क्लियर है आपको? गुड। तो अब ये क्वेश्चन सही हो गया है। अब आप लिखोगे therefore triangle ABC congruent to triangle ADC by SSS criteria. So angle 1 is equal to angle 2 by CPCT. ठीक है, बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle। क्लियर है बेटे क्वेश्चन? सिमिलर एंड लिख दो, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी बाय CPCT है। Therefore AC bisect एंगल A एंड एंगल C। बस इतना ही था क्वेश्चन, डन है क्वेश्चन। बाकी आप जो बचा है उसको हम सिमिलरली कर देंगे, क्वेश्चन हमारा डन हो जाएगा। सिमिलरली BD bisect एंगल B एंड एंगल D। क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, क्लियर है बेटे, हमने क्या चेंजेस किए हैं इस चीज का ध्यान रखना होता है कॉन्ग्रुएंसी टाइम। कौन सा क्वेश्चन नंबर? मेरे क्वेश्चन 8 डन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूरा करेंगे।
ठीक। ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. PQRS are midpoints. P, Q, R, S. A, B, C, D. These are midpoint of AB, BC, CD and DA. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. ये rhombus शो कर दिए। तो बुक का क्वेश्चन है, अदरवाइज तो ये इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है। मैं अब गिवन टू प्रूव नहीं लिख रही, काइंडली खुद लिख लेना, क्योंकि फिर आपका टाइम ओवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन डन करना, मैं कंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है? जॉइन AC, AC को हम ज्वाइन करते हैं। ये रहा हमारे पास। ठीक, हमने AC को ज्वाइन। टाइम इज ओवर। अभी पढ़ा है नहीं? ओवर। होमवर्क दे दो मैम यस। तीनों क्वेश्चन कर लोगे? 9, 10, 11? यस। चलो फिलहाल के लिए टाइम इज ओवर है, तो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करना है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अदरवाइज कर लेना। बुक के क्वेश्चन है तीनों। ठीक है बेटे? ओके बेटा, बाय।